कृष्णा दोस्तों, मैं आपका सुधांशु तिवारी अपने YouTube पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा करी कि भगवान श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पक्ष से अपनी चतुरंगिनी सेना देते हैं और पांडु के पक्ष से, अर्जुन के पक्ष से, पांडवों के पक्ष से स्वयं निशस्त्र रहने की बात करते हैं। और महाभारत के मैदान में अर्जुन को कैसे मोह होता है, कैसे वो अपने बाबा को देख करके, अपने चचेरे भाइयों को देख करके, अपने गुरु को देख करके, गुरु भाई को देख करके उनके मन में जो मोह आता है वो कल हमने देखा। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गीता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो गीता में श्लोक प्रभु ने दिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उस क्रम में सबसे जो पहला श्लोक है गीता में, वो धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के पिता हैं और एक हस्तिनापुर के महाराजा हैं, उन्हें ज्ञात है कि उनके पुत्र ने जो अनीति करी है, जो नीति का विस्मरण किया है, उसे प्रायश्चित भी नहीं है और उसका वो बोध भी नहीं करना चाहता है। और धृतराष्ट्र को भी अपने पुत्र के प्रति एक असीम लगाव होता है, जिसमें दुर्योधन के प्रति खासकर, जबकि जो पांडव हैं वो उसी के छोटे भाई पांडु के पुत्र हैं। लेकिन दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को उनकी जरा भी फिक्र या परवाह नहीं। उसे सिर्फ अपने पुत्रों का मोह है और अपने पुत्रों की चिंता है। दुर्योधन ने जो कृत्य किया, जो कृत्य उसने द्रौपदी के साथ किए, चीरहरण किया, उस समय भी धृतराष्ट्र उसी राज्यसभा में थे, लेकिन उन्होंने जरा सा भी, क्योंकि महाराजा थे, वो चाहते तो ये युद्ध भी नहीं होता, न द्रौपदी का चीरहरण होता, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपने पुत्रों को नहीं रोका। उनका जो मन हुआ उन्होंने किया और आज उसी परिणाम स्वरूप ये महाभारत का युद्ध होने वाला है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। तो उन्हें फिक्र है, उन्हें चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पुत्र दुर्योधन और अन्य युद्ध भूमि में अपने चचेरे भाइयों को देख करके शोकाकुल न हो जाए, चिंतित न हो जाए। ऐसा ना हो कि युद्ध निरस्त हो जाए और युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए। इस चिंता में है वो कि उससे क्या होगा कि अगर युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे तो दुर्योधन का जो आगे का उन्नति का सफर है वो रुक जाएगा, फिर उन्हें एक राजकुमार बन के रहना पड़ेगा। ये चीज नहीं चाहते हैं। इसी वजह से ये संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुष्यवः मामका पांडवश्चैव किम कुरवत संजय। हे संजय, तुम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान को देख करके बताओ कि वहां पे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों के मध्य में संधि हो गई हो, ऐसा तो नहीं कहीं उन्होंने युद्ध को निरस्त करने का प्रस्ताव बना लिया हो।
वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन किसकी तरफ से युद्ध कर रहा है। तो संजय उन्हें बताते हैं कि महाराज, वहाँ पे दुर्योधन पांडु सेना का अवलोकन करता है, उसका निरीक्षण करता है, तो देखता है कि उसमें एक से एक महारथी योद्धा हैं। उसके मन में चिंता होती है कि ऐसा न हो कि हम ये युद्ध हार जाएं। उसी चिंता को लेकर के वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको बताता है कि उन्हीं के शिष्य धृष्टद्युम्न ने, जो सेनापति हैं पांडु सेना के, उन्होंने जो सैन्य अपनी रचना करी है, व्यूह रचना करी है, वो बहुत अलौकिक है। जो धृष्टद्युम्न थे ये महाराजा द्रुपद के पुत्र थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, लेकिन किन्हीं कारणवश इन दोनों में आपसी असमंजस हुआ और उसी असमंजस को दुश्मनी में बदल गई वो असमंजस, और उसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए महाराजा द्रुपद ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से भगवान से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान लिया कि मेरे पुत्र द्वारा मेरे ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य का संहार कर सके, उन्हें खत्म कर सके। कि वो बहुत बड़े धनुर्धर थे द्रोणाचार्य, सारी शस्त्रों का उन्हें ज्ञान था। फिर उसी वरदान से उन्हें धृष्टद्युम्न हुए जो द्रोणाचार्य को ये परास्त करने में सक्षम थे, उन्हें वरदान मिला हुआ था। तो दुर्योधन उन्हें बोध कराना चाहता है कि ये वही धृष्टद्युम्न है जो द्रुपद का पुत्र है और उसी ने ये व्यूह रचना करी हुई है। तो आप इस व्यूह रचना को देख लें और आप समझ लें कि ये व्यूह रचना कोई मामूली व्यूह रचना नहीं है। उसमें एक से एक महाराजा हैं, एक से एक राजा हैं, एक से एक धनुर्धर हैं, एक से एक वीरवान हैं, भीम है, अर्जुन हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, काशीराज हैं, कुंती भोज हैं, उत्तमौजा हैं। इन सबको आप देख लें। ये बात दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोलता है। गीता के 30वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। वो क्या कह रहा है अपने गुरु से कि अत्र शूरा महेश वाशा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च दुपरदश्च महारथा धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजिक कुन्तिभोजश्च शैब्रश्च नरपुंगवः। वो द्रोणाचार्य को इन सभी राजाओं के बारे में बताता है जो पांडु पुत्रों की तरफ से, पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए मैदान में हैं, जिसकी व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने करी है, जो स्वयं द्रोणाचार्य का भी संहार कर सकता है। तो ये बात संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को और भी अधिक चिंता सताने लगती है अपने पुत्र और अपने अग्रजों की, भीष्म पितामह की, क्योंकि उन्हें पता है कि संहार तो असत्य का ही होना है और सत्य की सदैव जीत होनी है। इसी शंका के साथ में वो आगे भी प्रश्न करते हैं
उन प्रश्न को हम कल फिर आपके साथ साझा करेंगे कि क्या प्रश्न संजय से करे, क्या उत्तर संजय ने दिया, आगे गीता में क्या श्लोक हैं, उन पे पुनः एक बार हम आपके साथ चर्चा करेंगे कल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, जय राधा माधव।